हेलो पाइसीज, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 28 फरवरी की लव रीडिंग। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एम्परर, देखिए, ऑल्दो आप ऊपरी तौर से खूब स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखा रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बट इस पर्सन को भुलाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। बार बार ये आपके माइंड में आ रहे हैं, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ ये हो रहे हैं आपके माइंड में। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है इस पर्सन से। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, दूरियां हैं या इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं। ऊपरी तौर से आप दिखा रहे हैं आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, कंट्रोल में हैं, लेकिन अंदर से इस पर्सन का ना होना या ना होना प्लस या फिर एफर्ट ना करना, ज़्यादा इन एंड आउट रहना, ये आपको बहुत डिफ़िकल्ट, भारी और बर्डनसम अब लग रहा है। ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है इनके बिना, या इनके एफर्ट्स नहीं करने के बिना बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। आप डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन के। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं, तो रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ वाली रिलेशनशिप में थे आपके साथ पहले भी। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, या वन साइडेड मैरिड है, या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स पाइसीज के लिए। लास्ट शफल, पर्सन अभी भी ऑब्सेस्ड हैं पाइसीज। भले वो आप अभी भी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस देखते हैं आपको, नर्चरिंग, केयरिंग, पर इनका फोकस अभी अलग है। ये कुछ दूसरी चीज़ें मैनिफेस्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने ऊपर फोकस्ड है, हरमिट है। ये आपके बिना लोनली फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम हील भी कर रहे हैं। ऑब्सेस्ड अभी भी हैं इस सिचुएशन में। ये है कि ये अपने लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट, चाहे अच्छा करियर, घर, कुछ दूसरी चीज़ें ये मैनिफेस्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये वाली एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन ऑब्सेस्ड है पर्सन। हो सकता है ये पर्सन को लगता हो कि ये रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक है, बड़ा डिफ़िकल्ट है, कुछ है जो सही नहीं है। कुछ केसेस में ही हो सकता है इनको कोई एडिक्शन इश्यूज़ हो या थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, लेकिन पर्सन आपसे अभी भी, आप उनके ऊपर आपके लिए वो बहुत गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, इस तरह से आप लगते हैं उनको, लेकिन हरमिट है। ये हील कर रहे हैं, ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सही है, सही क्या गलत है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऑब्सेशन वाली एनर्जी अभी भी है, पर्सन ऑब्सेस्ड है। कुछ के लिए फिजिकल रिलेशनशिप में अगर आप थे तो वो इनके लिए ऑब्सेशन है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं खुद के ऊपर फोकस करने का, खुद की लाइफ पे फोकस करने का। वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी देख रही हूँ मैं। अपनी लाइफ की ग्रोथ, एक्सपेंशन पे फोकस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द 7 ऑफ पेंटिकल,
डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है इसमें पाइसेस, या तो पर्सन मैरिड है या थर्ड पार्टी। इसमें थर्ड पार्टी खाली कोई कुछ केसेस में तो डेफिनेटली कोई दूसरी वुमेन है, खास करके अगर आप पाइसिस फीमेल दे हैं तो वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। कुछ केसेस में इनका काम, करियर, मनी भी थर्ड पार्टी है, या घर परिवार का ना मानना इस रिश्ते के लिए, या ऑलरेडी ये मैरिड हैं, कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी है। और कुछ केसेस में अगर आप पाइसिस फीमेल हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, यहाँ वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज में कोई हो सकती है। तो पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन या तो आपको मिलेगी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। मतलब ये होगा कि कोई सच्चाई पता चल सकती है, कोई ट्रूथ पता चल सकती है, कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में कोई दोस्त आपको बता सकते हैं किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आउटकम, पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, एस ऑफ वांड। आप अभी भी अट्रैक्टेड हैं पाइसिस, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इन्वेस्टेड हैं, उस लेवल पे इन्वेस्टेड नहीं है जो एक टाइम पे हुआ करते थे। लेकिन यस, अभी भी मेजर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपको आपका दर्द अभी भी मतलब ज़ख्म है, आप हर्ट हैं, आप ज़ख्म पूरा अभी भी दिख रहा है आपके, कि यस आप अभी भी ज़ख्मी हैं जो आपके साथ हुआ। कुछ केसेस में अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो मैं देख रही हूँ एक सॉलिड न्यू रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में आप अभी भी इसी पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको पता नहीं कैसे, कब, आपको सब पता है कि ये पर्सन ने धोखा दिया, चीटिंग किया, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं इस पर्सन को और एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप धोखे से निकल करके कोई नई बिगनिंग चाह रहे हैं, कोई नई सिचुएशंस में जो कि स्टेबल रहे। खास करके जो लोग मैरिजेबल एज में हैं या जो डेटिंग, जिनका बहुत पुराना रिलेशनशिप हो गया है जहाँ सेपरेशन है, उन लोगों की उनकी तरह, उनके लिए जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। तो पर्सन किसी तरह का बदला लेना चाहते थे, कोई सीख सिखाना चाहते थे। एक रिवेंजफुल एटीट्यूड हो सकता है पर्सन का, हो सकता है आपने कुछ बोला हो जिसका ये बदला लेना चाह रहे थे। पर वही है कि फिर इन्होंने किया ये, लेकिन अब इनको पछतावा भी है कि आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर आई डिड टू यू। तो जो भी इन्होंने किया उसके लिए अब इनको ये शर्मिंदा है, या इनको एक फील हो रहा है, ख़राब फील हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू कम बैक इन माई लाइफ। ये चाहते हैं आप उनके लाइफ में आए, बट थोड़ा टाइम ये चाहते हैं, अभी भी टाइम चाहते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल, डेथ। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो रिलेशनशिप जो कोई ख़त्म करके रिलेशनशिप आपके लिए आ रहे हैं, ये एंडिंग करके आने वाले। कुछ केसेस में ये आप ही के पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ है। कोई वर्क प्लेस में हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं भी हो तो वर्क प्लेस, या पढ़ने लिखने कहीं गए हैं, काम सीखने गए हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी में काम के साथ साथ पढ़ाई, उस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ये हार्ड वर्किंग, मेहनती, लॉयल पर्सन है। ये मेहनती पर्सन है, जेन्युइन है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये मैरिज के लिए है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है। ये पर्सन बिजनेस में, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन या गवर्नमेंट जॉब वाले हो सकते हैं, या एक स्टेबल जॉब, कोई बड़ी कंपनी, स्टेबल कंपनी में काम करते हुए। ये बहुत अपने कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ सिस्टम, ये सब को लेके चलते हैं। ये कोई अलग कास्ट या अलग इसके नहीं होंगे, ये आप ही के
कम्युनिटी आप ही के चीज़ों के, क्योंकि ये कम्युनिटी से बाहर नहीं जाते हैं, अपने घर परिवार का को आगे लेके चलना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं अपने समाज में, उस तरह की एनर्जी है। ये मैरिज प्रपोजल्स हो सकती है अगर मैरिज देख रहे हैं, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ कोई आता हुआ दिख रहा है, खास करके मैट्रिमोनी या मैरिजेस वाली सिचुएशन पे। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई रिश्तेदार के थ्रू भी आते हुए दिख रहे हैं मैरिज, लेकिन ये कोई डेटिंग के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आते हुए दिख रहे हैं। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, इस एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।